हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से वेलकम करती हूँ, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। ये 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है, फ्राइडे एंड सैटरडे का। तो सुबह का टाइम है, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं फटाफट वाली रेसिपीज़ बना रही हूँ, और अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, और फटाफट 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी। तो मैंने पनीर बना के रखा हुआ था फ्रिज में 2 दिन से, तो आज इसका फाइनली आ ही गया नंबर। तो फटाफट मैंने बनाई है पनीर की भुर्जी, और सारे काम मैंने कर लिए हैं। स्कूल की जाने की पूरी तैयारी कर ली है, सुबह का टाइम है। और ये बनाने के बाद, और ये बनाई थी मेथी आलू की भुजिया, दोनों ही भुजिया बनाई हैं आज मैंने। और सब आटा वगैरह तैयार कर दिया, नहाना धोना करने के बाद फिर मैंने पूजा भी कर ली है। अब फाइनली मैं सेकने आ गई हूँ खाना, और आज पतिदेव जी भी बोल रहे थे कि मेरा भी लंच पैक कर देना, तो बस उनके लिए भी लंच पैक कर रही हूँ। और रोटियां सेकना रह गया है बाकी, और मैंने मट्ठा भी बनाया है। और बस यही सब सुबह का जो रूटीन है वही चल रहा है। तो आपके साथ मैं कुछ रेसिपी, आज मिर्च के अचार की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से फटाफट से, मैंने जो सब्ज़ी के साथ मिर्चें आती हैं ना वो वाली, उनको सब इकट्ठा करके उनको अचार बनाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, और खाने के स्वाद को तो इतना मतलब टेस्टी बना देती है ये रेसिपी। मतलब मिर्च का अचार खाने के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप ना ये खाना का मन नहीं होगा तो भी ना आप 2 रोटी तो खा ही लोगे। तो ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि सब्ज़ी वब्ज़ी बन चुकी है, तो बस यहाँ पर पतिदेव ने बोला था कि पराठे सेक देना स्कूल के लिए। तो बस मैं यहाँ पर पराठे सेकने की तैयारी में लगी हूँ, और बहुत सिम गैस पे ना ये आलू मेथी की भुजिया ना वो भुन रही है। तो ये भुजिया ना जब तक खूब अच्छी से भुजती नहीं है तब तक अच्छी नहीं लगती। अगर थोड़ा थोड़ा भी पानी रह जाता है ना तो ये भुजिया बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो हम सिम गैस कर दिया मैंने, बीच बीच में मैं इसको चलाती भी जा रही हूँ। और पनीर की भुजिया फटाफट बन गई थी। वो तो 2 मिनट के अंदर ही बन जाती है, बस फटाफट तेल गरम हो जाए तो उसमें सारी चीज़ें भून के और पनीर को बस क्रश करके डालना होता है। और मैंने जो पनीर बनाया था ना, आपसे शेयर भी किया हुआ था कि मैंने पनीर बनाया हुआ था, वही पनीर रखा था। उसका ना नंबर नहीं आ पा रहा था बनाने का, तो आज मैंने बना ही लिया। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं चलाती भी जा रही हूँ, और एक टिफ़िन में मैंने अपने पैक कर रही हूँ, एक टिफ़िन में उनके लिए पैक कर रही हूँ। तो यही सब चलता है। वैसे आज काफ़ी दिनों बाद लंच उनका पैक कर रही हूँ, क्योंकि ना अब तक वो लंच नहीं लेके जाते थे। आज उनका मन नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का, सुबह को बोल रहे थे कि ठीक नहीं लग रहा है, तो जाके वहाँ पर और खा लूँगा जब मुझे भूख लगेगी। तो आपसे यही कहूँगी कि ब्लॉग पूरा हो जाता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो बस ब्लॉग के बीच में ही कहूँगी कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरे वीडियो को एंजॉय कर पाएँ। और कहाँ-कहाँ से आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सेकने जा रही हूँ पराठा। और अब त्योहार, बस जो होली का त्यौहार है, कुछ ही दिन बचे हैं। आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ 1 मार्च को, और ये 28 मार्च का ब्लॉग है। तो अब लगभग 13-14 में होगी, या जब भी होगी तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, क्योंकि घर में अभी फ़िलहाल तो साफ़ सफाई हो ही चुकी है, लेकिन छोटी मोटी थोड़ी बहुत रह गई है ना। कुछ कपड़े वपड़े वॉश करने को है, गर्म कपड़े रखने हैं, ठंडे निकालने हैं, वही सारी चीज़ें रोज़ की चलती ही रहती हैं। तो कुछ कुछ काम जब तक जॉब से जाने से पहले कर जाती हूँ, उसके बाद शाम को जब टाइम मिलता है खाना पीना के बाद, उसके बाद फिर मैं लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर बन रहे हैं पराठे, और सबसे पहले बनाई है गाय की रोटी। और जैसे कि फ्राइडे है ना, तो घी, वैसे भी घी चुपड़ के ही रोटी देते हैं गाय को, थोड़ा सा मीठा रख के कुछ भी। तो थोड़ी सी चीनी रख दूँगी मैं इस पे, और घी मैंने लगा दिया है। और सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, आलू मेथी की भुजिया, और उसको भी टिफ़िन में कर दिया है पैक। और यहाँ पर पराठे सिक रहे हैं मेरे, ऐसे ही लगातार सिकते चले जाएंगे। मम्मी पापा जी भी खाएंगे रोटी सब्ज़ी ही। आज उनके लिए मैंने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, मना कर दिया था कि सीधे खाना ही खा लेंगे, अभी भूख नहीं है। तो जब भूख लगेगी ना तो पूरा खाना ही खप जाएगा। फिर ये होता है ना कि दिन में थोड़ा सा चाय के साथ कुछ भी स्नैक्स ले लो, तो फिर सीधे शाम को ही खाना खाते हैं। पतिदेव भी आ गए थे, बोल रहे थे कि बस मेरा भी कर दो पैक।
लेकिन फिर मन कर गया पराठा, गरम गरम पराठा देख के ना मन कर जाता है खाने का। तो बस यहाँ पर गरम गरम पराठा जो सेक रही थी, तो मैंने कहा चलो आप एक खा लो, गरम गरम अच्छा लगेगा, फिर पैक कर देंगे ना तो फिर वो बात नहीं रहती है खाने में। तो यहाँ पर उनको लगा के दे रही हूँ मैं पराठा और सब्ज़ी, मेथी आलू की सब्ज़ी से वैसे भी पूड़ी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो नहीं खा पाती हूँ गरम गरम, लेकिन हाँ जब मायके जाती हूँ तो खाने को मिलता है गरम गरम। तो ये देखिए पराठे सिक चुके हैं और उनको भी दे रही हूँ और साथ में साथ ना पैक भी करती जा रही हूँ। तो बस मेरा यही टाइम टेबल रहता है कि सुबह को सारा काम मेरा, मतलब कोशिश यही रहती है कि जहाँ तक हो सके मैं अपना काम सारा निपटा के जाती हूँ। मतलब घर की साफ़ सफाई हो गई, कपड़े हो गए, किचन क्लीन हो गया और पूजा पाठ कर लेती हूँ, नहाती धोती हूँ। उसके बाद तो फिर ना मन नहीं होता है कोई भी साफ़ क्लीनिंग करने का, मन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। नहाने धोने से पहले जितनी भी क्लीनिंग करती हूँ ना, सब पहले ही कर लेती हूँ। और छुट्टी वाले दिन तो फिर ये होता है ना कि अगर मुझे ज़्यादा लंबे समय तक काम करना है सफाई का, तो पहले मैं अपना पूजा पाठ का काम नहा धो के कर लेती हूँ। फिर बेशक जो है कि साफ़ सफाई करने के बाद दोबारा नहा लेती हूँ। रेडी हो गई स्कूल के लिए और निकल गई। तो बस फिर मिलूँगी मैं आपसे आके स्कूल से। तो ये देखिए आप, ये क्लिप है मेरी जॉब पर जाते समय की। अब मैं आपसे मिलूँगी सीधे जॉब से आने के बाद। तो ये चाय बना रही थी, 3:30 बजे करीब का टाइम हो रहा है। आ गई हूँ जॉब से वापस। और सुबह को जो कभी कभी ऐसा होता है कि चेंज कर लेती हूँ, बट अधिकतर यही होता है कि मैं वही पहन लेती हूँ कपड़े जो मुझे पहन के जाने होते हैं। ऐसा कोई वो नहीं रहता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली सूट पहनने होते हैं। ये बहुत हल्का सा वूलन है कुर्ता, क्योंकि अब ठंड उतनी ही रह गई है कि हल्की वाली सर्दी वाले कपड़े पहन लो। अब साथ में ना मैं क्या कर रही थी कि सब्ज़ी भी काट रही थी और चाय भी पी रही थी। तो ये मिर्च मैंने तैयार की हुई हैं, आप देख सकते हैं। धो के मैंने ना रात को ही डाल दी थी काट के पंखे की हवा में, तो इनका मॉइस्चर बिल्कुल हो गया ख़त्म। अब मैंने ना मसाला इसका तैयार किया, इसमें सौंफ, राई और मेथी दाना और थोड़ा जीरा। आप अपनी जितनी मिर्चें हों उसके हिसाब से कम ज़्यादा जैसा भी हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसको हल्का सा गरम किया, यानी कि उसका मॉइस्चर ख़त्म करके, और मैंने उसको दरदरा सा पीस लिया है। दरदरा सा पीसने के बाद अब जो मिर्च मैंने सुखा के रखी हुई हैं, मतलब उनका पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है, उसमें थोड़े बेसिक से मसाले डाले हैं। और ये इतना टेस्टी अचार लगता है, किसी भी खाने के साथ आप खाओ बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी ना सब्ज़ी के साथ बहुत सारी मिर्चें आ गई थी, धीरे 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 करके इकट्ठी हो गई थी, तो सोचा मैं ये बना लेती हूँ। तो मसाले डाले सारे बेसिक से, हल्दी, लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च, और जो मैंने मसाला तैयार किया हुआ था वो डाल दिया 2 चम्मच। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ, जिससे कि ना और भी जब कभी बनाऊँ तो मुझे तो तुरंत ना बनाना पड़े। अब मैंने पका के तेल रखा हुआ था, उसमें से 1 चमचा भर के डाल दिया तेल, और नमक डाला है मैंने 2 चम्मच। तो नमक ना थोड़ा इस अचार में थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है, चटपटा सा। तो ये देखिए थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें वाइट विनेगर। अब मैं खा रही हूँ रात का खाना, जिसमें कि मिर्ची के अचार के साथ गाजर का अचार भी लिया है, रोटियां हैं और सुबह की सब्ज़ी है और अभी की सब्ज़ी है। तो सारा कुछ खाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट डे। तो बस खाना खाने के बाद फिर वही नाइट रूटीन हो गया था। अब ये सीधे सैटरडे की स्कूल का क्लिप है ये, जहाँ पर मैंने सुबह को कोई वीडियो शूट नहीं किया था। स्कूल पहुँच के ही मैंने ये क्लिप शूट करी थी। उसके बाद फिर मिलूँगी आपसे घर जाके। तो ये देखिए घर पर आके चाय बनाई सीधे। चाय बनाने के बाद फिर मैं सुबह को कुछ कपड़े वगैरह, आज हुआ क्या, सुबह को बहुत तेज़ बारिश हुई थी स्कूल जाने के टाइम पे, तो कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया। बारिश होने के बाद फिर मैं चली गई स्कूल। उसके बाद फिर ऐसा मौसम हो गया, पता ही नहीं चल रहा था कि आज बारिश भी हुई है। तो कुछ कपड़े मैं मशीन में पड़े हुए छोड़ गई थी कि लाइट चली गई थी तो वो रह गए थे, इसलिए, और टाइम हो गया था जाने का, मेरा रिक्शा भी आ गया था। तो फिर बस मैंने चाय वाय पी यहाँ पे, मम्मी जी को दी, खुद पी, और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई कपड़े धोने में, क्योंकि लाइट आ गई थी। और पता है ना कपड़े फिर ना काम फैल जाता है। कुछ कपड़े रह गए थे, कुछ मैंने ना जो सफाई की तैयारियां होती हैं वो भी कर दी थी शुरू। जैसे कि कुछ माला मेरे पास जो दिवाली की थी वो टंगी हुई ऐसे ही मैंने पॉलीथीन भर के रख दी थी, तो उनको मुझे धोना था। कई दिनों से दिमाग में चल रहा था कि ये धोना है मुझको। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े जो मशीन में पड़े हुए थे, बस उनको पानी में से निकालना रह गया था। और ये झाड़ू ना सीढ़ियों पर रखी थी और बारिश हुई थी, ऊपर से थोड़ा सा पानी आया तो ये झाड़ू भीग गई। तो फिर मैंने इसको उठा के ऐसी साइड में रखा जहाँ पे हवा आए तो सूख जाएगी। अब मैं जाऊँगी ना छत पे, ये कुर्सी पे आपको मैं दिखा रही हूँ
दिख रही होंगी सीढ़ियों पे ऊपर एक गमला रखा हुआ है मनी प्लांट का, और ऊपर कुर्सियों पे येलो येलो कलर की फूल की मालाएं ये रखी हुई हैं, जो इकट्ठी मैं सुबह को धो के ऐसे ही रख गई थी, फैलाने का टाइम नहीं मिला था। तो बस यहाँ पर अब मैं इनको फैला के आऊँगी, जो कि अच्छे से सूख जाएंगी और बहुत बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं। तो फिर मिलूंगी आपसे। राधे राधे।